Hello my loveliest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताने वाला हूँ। ये ऐसी बात है कि ऐसा सेंटेंस है ये जिसका हम हमेशा अक्सर डेली यूज़ की इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं और हम में से ज़्यादातर लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और हमको पता नहीं होता। तो ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है। जैसे कई बार हमको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। मान लेते हैं कोई राहुल नाम का आदमी है और वो अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन किसी को दे रहा है। हाय माई सेल्फ राहुल, आपने सुना होगा। पंकज नाम का आदमी, हाय माई सेल्फ पंकज। दोस्तों ये बोलना एकदम ही गलत होता है और आज की डेट में इंडिया में लगभग 99% लोग ये वाली इंग्लिश बोलते हैं और उनको मालूम नहीं था कि हम गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है स्टार्टिंग योर इंट्रोडक्शन विद माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि माई सेल्फ है क्या। माई सेल्फ के बारे में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है मैंने, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन। माई सेल्फ जो है वो एक रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन है। पहली बात तो यही है इसके बारे में। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम ही है प्रोनाउंस की प्लेलिस्ट है वो। उसमें आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन के ऊपर मेरा वीडियो मिल जाएगा। आप उसको देख करके बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो माई सेल्फ के बारे में जो पहली बात है वो यही है कि ये या तो एक रिफ्लेक्सिव या एक इम्फैटिक प्रोनाउन है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये है कि इट यानी माई सेल्फ इज ऑलवेज यूज्ड एज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई सेल्फ जो है वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता हो। अच्छा, इसके बाद क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इट कैन नेवर बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसको आप कभी भी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इसको आप कभी भी अपना सब्जेक्ट नहीं बना सकते सेंटेंस में। अब आपकी समझ में आ रही होगी बात। सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनको हमेशा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। ये एक सब्जेक्ट कौन हो सकता है? अ सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो नाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, यही सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं माई सेल्फ राहुल तो ये बोलना गलत है क्योंकि आप माई सेल्फ को सब्जेक्ट बना रहे हैं। ऐसे सेंटेंस में जब हम बोलते हैं माई सेल्फ इज राहुल या माई सेल्फ राहुल, जो भी बोलना हो, जब माई सेल्फ से आप स्टार्ट करें सेंटेंस को तो माई सेल्फ को सब्जेक्ट बना रहे हैं, जबकि माई सेल्फ एक ऑब्जेक्ट होता है। माई सेल्फ एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो ये बोलना कि माई सेल्फ राहुल माई सेल्फ पंकज कंप्लीटली इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली एकदम ही गलत है और बहुत ही घटिया इंग्लिश है ही नहीं। इसीलिए दोस्तों माई सेल्फ राहुल हमको नहीं बोलना चाहिए। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं, जैसे अगर कोई राहुल नाम का ही आदमी उसको अपना नाम ही बताना है तो ये 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला है आई एम राहुल, आप बता सकते हैं हाय आई एम राहुल या माई नेम इज राहुल। नहीं तो दिस इज राहुल। अपने लिए दिस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंसानों के लिए दिस का इस्तेमाल होता है। कोई और भी आपके सामने भी खड़ा है, उसका भी इंट्रोडक्शन अगर आप दे रहे हैं किसी को, जैसे पंकज नाम का आदमी खड़ा है और आप अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हैं कि ये पंकज है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज पंकज। वैसे ही अपने लिए बोल सकते हैं आदमी दिस इज राहुल। तो अगर कभी आपको अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना हो अपने नाम से तो आपको कहना चाहिए आई एम राहुल, माई नेम इज राहुल या दिस इज राहुल। आपको ये कभी नहीं कहना चाहिए हाय माई सेल्फ राहुल, तो वो सेंटेंस एकदम ही गलत हो जाएगा। दोस्तों करेक्ट इंग्लिश बोलनी चाहिए। करेक्ट इंग्लिश बोल करके ही अच्छी जगह पर पहुंचा जा सकता है। गलत इंग्लिश बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा कि कैसे माई सेल्फ से अपना इंट्रोडक्शन हमको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार आपको फिर से कोई कमाल की बात बताने की कोशिश करूँगा और हम मिल करके कोई अच्छा टॉपिक, ऐसा ही टॉपिक सीखेंगे जिसको सीखने के बाद हम खूब अच्छी इंग्लिश बोल सकें, करेक्ट इंग्लिश बोल सकें। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक काफ़ी लोगों को अपील करेगा तो मैं, या काफ़ी लोगों को उसकी ज़रूरत होगी तो मैं उस पर आपको वीडियो ज़रूर बना करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, योर सपोर्ट, योर काइंडनेस, योर अफेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।